हेलो दोस्तों, इन्वेस्टमेंट अब शुरू चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी 50 के एनालिसिस के बारे में और साथ में देखेंगे कौन से हैं सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स। पिछले हफ्ते हमने निफ्टी 50 के बारे में क्या बात की थी और निफ्टी ने किस तरह से परफॉर्म किया है। तो चलिए जूम इन करके देखते हैं निफ्टी के इस हफ्ते की परफॉर्मेंस। तो भाई मार्केट में तो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त फॉल आ गया है और लास्ट की 3 कैंडल्स आप देख सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त रेड वाली कैंडल बनी है और मार्केट एकदम 18,800 18,900 जहाँ पर एक नया हाई बन रहा था, वहाँ से मार्केट अचानक से 17,800 के आसपास आ गई है। तो अगर आप हमारी पिछले हफ्ते और उससे भी पिछले हफ्ते वाली वीडियो जाकर के देखेंगे, तो जब यहाँ ऑल टाइम हाई लग रहा था, उस समय भी मैंने कहा था कि भाई देखिए मार्केट या तो यहाँ से थोड़ा ऊपर जाएगी 19,500 19,700 के आसपास और वहां से एक रिवर्सल लेगी या यहीं से एक रिवर्सल ले लेगी। यानी कि इस जगह पर किसी भी तरह की बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं थी। होपफुली अब क्लियर हो गया होगा कि बाइंग अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं थी। तो भाई पिछली वाली वीडियो में मैंने अपने दो पोटेंशियल बाय जोन बताए थे। पहला जोन था इस जगह पर जो कि है लगभग 18,150 के आसपास 18,150 और दूसरा बाय जोन था लगभग यहाँ पर जो कि है 17,850 के आसपास 17,850। तो दोनों के दोनों बाय जोन हिट हो गए हैं। इनफैक्ट मैंने खुद थोड़ी थोड़ी पोजीशंस निफ्टी 20 में इन जगह पर ऐड की है। तो अब मार्केट अच्छे खासे मोमेंटम में थी, ऊपर की डायरेक्शन में, बुलिश डायरेक्शन में। लेकिन अभी रिसेंटली जैसे आप सुन रहे हैं, फिर से कुछ लॉकडाउन की न्यूज़ आ रही हैं, कुछ-कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं जिसकी वजह से थोड़ा-सा डर फैलाया जा रहा है मार्केट में। तो मार्केट कहाँ तक नीचे जा सकती है? देखिए, जाने को तो यहाँ से और नीचे भी जा सकती है। अगला जो बाय ज़ोन होगा, वो हमारा इस गैप में होना चाहिए। इस एरिया में हमारा बाय ज़ोन होना चाहिए, जहाँ पर हम ऐड ऑन करने का सोच सकते हैं, जो कि है 17,400 17,400 के आसपास। लेकिन क्या हमें बिल्कुल मार्केट के यहाँ तक जाने का वेट करना चाहिए? क्या इनफैक्ट मार्केट जहाँ पर अभी है 17,850 17,800 इधर भी ऐड कर लेना चाहिए? देखिए, मैंने तो खुद इन दोनों जगहों पर ऐड किया है क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक लास्ट करेक्शन हो सकती है, जो यहाँ पर प्राइस को नीचे ले जाया जा रहा है, जिसके बाद यहाँ पर अच्छी खासी एक रैली आ सकती है, जो कि नेक्स्ट ईयर भी कंटिन्यू हो सकती है। तो हमारा तो भाई लॉन्ग टर्म का जो विज़न है, वो काफ़ी समय से बुलिश ही है, हमारा बायस भी काफ़ी समय से बुलिश ही है। तो ऐसा लग रहा है कि ये करेक्शन है, लेकिन ये करेक्शन जो है वो एक अच्छा मौका हो सकता है, जहाँ पर बहुत समय से रिट्रेसमेंट की वेट हो रही थी। ये एक कंटिन्यूअस अप मूव आया था, 16,750 से लेकर के मार्केट सीधा लगभग 19,000 तक पहुँच गई थी, बिना किसी मेजर करेक्शन के। तो यहाँ पर हमें एक अच्छी करेक्शन देखने को मिल रही है, तो ये एक अच्छा मौका हो सकता है, जहाँ पर कि निफ्टी 20 या इंडेक्स फंड जैसे इंस्ट्रूमेंट्स को ऐड ऑन किया जा सकता है। और भाई बात रही अगले लॉकडाउन की, कहीं फोर्थ वेव आ जाएगी या कुछ ऐसा हो जाएगा, तो देखिए भाई ये तो बहुत समय से चलता आ रहा है। इनफैक्ट जब सेकंड वेव थी, थर्ड वेव थी, तब भी मार्केट राइज ही कर रही थी। तो इसमें बहुत ज़्यादा डरने की बात नहीं होती है। बहुत बड़ा क्रैश अगर आएगा भी तो वो किसी और कारण से आ सकता है। मुझे तो ऐसा नहीं लगता है कि फोर्थ वेव की वजह से आएगा। तो क्योंकि थोड़ा आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, ऐसे डराया जा रहा है, तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि यहाँ पर आपको सब कुछ एग्ज़िट कर देना चाहिए या मार्केट में कोई क्रैश आ रहा है। अब देखिए क्रैश आने को तो कभी भी आ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं लगता है कि फोर्थ वेव के चक्कर में कोई क्रैश आएगा। तो ओवरऑल अच्छा मौका मिल रहा है, बाइंग अपॉर्च्युनिटी है। कई सारे लोग जो देख रहे थे मार्केट को ऊपर ही जाए जा रही है, उनको मौका नहीं मिल रहा था, तो अब अच्छा मौका मिल रहा है, जहाँ पर आप चीज़ों को एक्यूमुलेट कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने सबसे पहले स्ट्रॉन्ग सेक्टर की तरफ, जो कि है बैंक निफ्टी। तो भाई बैंक निफ्टी में 2 हफ्ते पहले ही ये बना दिया था कि प्राइस यहां से ऊपर जाएगा और वहां से नीचे आएगा। यहां पर बोला था कि आप बाय कर सकते हैं। अगर यहां पर बाय करते हैं तो एग्जिट करना है 44,000 से 45,000 के बीच में। प्राइस ठीक 44,000 तक गया है और उसके बाद वहां से नीचे आना शुरू हो गया है। तो इस तरीके से अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं शॉर्ट टर्म, तो आपको अपनी एंट्री और एग्जिट दोनों काफी सही तरह से करनी पड़ती है। आप बहुत ज्यादा लंबे स्विंग का वेट नहीं कर सकते हैं क्योंकि प्राइस कई बार रिवर्स हो जाता है। तो इस जगह पर यह है बैंक निफ्टी का प्रीवियस ऑल टाइम हाई, जो कि यहां पर बना था। उसके बाद यहां पर रीटेस्ट हुआ था
और अब मार्केट ने उसको ब्रेक कर दिया था, अब मार्केट ऊपर की डायरेक्शन से इसकी तरफ आई है। तो अगर यहां से कोई सी भी एक बुलिश मूव होता है तो वो इन दोनों ऑल टाइम हाइज को रीटेस्ट करने के बाद का मूव हो सकता है, जो कि यहां से काफी बड़ा हो सकता है। तो इनफैक्ट मूव कुछ इस तरह का दिख सकता है, जैसे कि हमने बात की थी कि प्राइस यहां से कुछ ऐसा करेगा, इधर जाएगा, यहां से नीचे जाएगा और अगला मूव यहां से ऊपर की डायरेक्शन में हो सकता है। तो बैंक निफ्टी में यहां पर अक्यूमुलेट करने का अच्छा मौका लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि मार्केट एक चांस दे रही है कि यहां पर गैप वाले एरिया में जहां पर कि आप स्टॉक्स को ऐड ऑन कर सकते हैं। अब भाई देखिए, आने को तो ये और नीचे भी आ सकता है। तो ओवरऑल जैसे भी डिप्स आती रहेंगी उस तरह से मैं बैंक को तो स्पेशली बाय करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि बैंक एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग सेक्टर है। अगला सेक्टर है निफ्टी ऑटो। और निफ्टी ऑटो जो कि हमारा एक काफी ज्यादा अच्छा स्ट्रॉन्ग सेक्टर है, जिसमें मल्टी ईयर का ब्रेकआउट हुआ है। ये वाला स्विंग पॉइंट जो मैं पिछले कई हफ्तों से दिखा रहा था, जब प्राइस इसके आसपास आएगा तब हम बाय करेंगे, 12,400 12,350 के आसपास बाय करेंगे। तो वो वाला मौका आ गया है। आपको फ्राइडे को वो वाला मौका मिल गया था। इनफैक्ट क्या प्राइस यहां तक आ सकता है, 12,000 तक आ सकता है? बिल्कुल, बिल्कुल आ सकता है। लेकिन ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है निफ्टी ऑटो के मार्केट लीडर्स को बाय करने के लिए। तो ओवरऑल मैं तो निफ्टी ऑटो के मार्केट लीडर्स को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर रहा हूं। और निफ्टी ऑटो ओवरऑल मल्टी ईयर जो है अच्छा एक सेक्टर लग रहा है, क्योंकि इसने अपने कई सालों का जो कंसोलिडेशन था और जो करेक्शन थी उसको खत्म किया है। तो यहां से अच्छा मौका हो सकता है इसमें एंट्री बनाने का। अब हम चलते हैं अपने तीसरे स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्टर की तरफ, जो कि है निफ्टी एफएमसीजी। तो निफ्टी एफएमसीजी भी करेक्ट कर रहा है। इसी तरीके की बात की थी कि प्राइस पहले ऊपर जाएगा, वहां से नीचे करेक्ट करेगा। इतना ऊपर तो नहीं गया है, लेकिन थोड़ा पहले ही इसने करेक्शन शुरू कर दी है। ओवरऑल अगेन स्ट्रॉन्ग सेक्टर है। मुझे ओवरऑल मार्केट को ही देख करके ऐसा लग रहा है कि काइंड ऑफ एक ये लास्ट झटकों में से ऐसा हो सकता है, जिसके बाद एक काफी बढ़िया वाली रैली शुरू हो सकती है नेक्स्ट ईयर के लिए। तो ओवरऑल सारे के सारे सेक्टर्स में अच्छे मौके मिल रहे हैं। अगर आप कैश में हैं तो कुछ कुछ पोजीशंस को यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हैं। लमसम इन्वेस्टमेंट कभी भी नहीं करनी होती है। ऐसा कोई गारंटी नहीं होती है कि प्राइस यहाँ से बिल्कुल भी नीचे नहीं जा सकता है, या कोई बड़ा क्रैश नहीं आ सकता है। होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन ओवरऑल ये सेफ एरियाज लग रहे हैं, जहां पर कि नई रैली की शुरुआत होने से पहले एक रिट्रेसमेंट हो रही है। और भाई हम तो हमेशा डिस्काउंट की वेट में होते हैं, जहां पर हमें रिट्रेसमेंट मिलती है हम वैसी वाली जगह पर बाय कर लेते हैं। तो चलिए, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक कीजिए, ज्यादा ही अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे।